वेल तो आज हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट में हम अपना फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप हम लोग स्टॉक मार्केट में किस टाइप से रखें जो हमारा एक जर्नी रहे, जो प्रॉफिटेबल वे का हमारा जर्नी रहे। हम लोग जो इन्वेस्टिंग करें, ट्रेडिंग करें, हमारा प्रॉफिटेबल रहे। फर्स्ट टाइम में लोग बहुत लोग प्रॉफिट कमाते हैं, हम लोग देखेंगे वही स्ट्रेटजी जो हमें प्रॉफिटेबल बनाए। वेल उससे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, आखिर क्या है स्टॉक मार्केट। तो मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्टअप किया और आपका कंपनी अच्छा खासा वर्क कर रहा है, आपने 1 लाख कंपनी में इन्वेस्ट किया और आप कंपनी में 1 लाख प्रॉफिटेबल होके आपने 2 लाख रुपये जनरेट कर लिए। अब आप चाहोगे कि जब हमारे एरिया में अच्छा खासा मेरा कंपनी चल रहा है तो ये और भी लोगों के पास जाए, तो आप क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ मिलोगे, दोस्तों के साथ अपना जो आइडिया है वो शेयर करोगे और फिर क्या होगा, अपने दोस्त के साथ मिलके एक छोटा सा बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे। अगर आप देखते हो कि वो भी बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है तो आप क्या चाहोगे कि वो हमारा बिजनेस और लेवल अप हो जाए, मतलब हमारा पूरा बिजनेस है वो हमारे इंडिया लेवल पे चला। वेल इंडिया लेवल तक अपने बिजनेस को लाने के आपको बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आप जब इंडिया लेवल पे आप अपने बिजनेस को लाना चाहोगे तो आपको इतना ज़्यादा पैसे आपको कहाँ से मिलेगा। आप यही सोचोगे कि आप इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से ला सकते हो, तो उसके बदले आप क्या कर सकते हो कि आप अपने कंपनी का कुछ शेयर बाहर पब्लिक कर सकते हो कि पब्लिक के लिए ऑफ़र है कि मेरे शेयर के बदले कुछ पैसे दे दीजिए। तो आप क्या करोगे, अपने जो कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे एनएसई और बीएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब आप इससे रजिस्टर्ड करेंगे तो आपका जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और पब्लिक उस पर इनिशियल रूप से पैसे देकर शेयर बाई करने शुरू कर देंगे। तो ये इनिशियल लेवल पर पब्लिक को जो शेयर ऑफर किया जाता है उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको बोला जाता है आईपीओ। आप आईपीओ में भी पैसे इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ दो चीज़ आ जाती है, एक तो होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग में हम लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना पड़ता है और ट्रेडिंग में हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमिक कंडीशन एंड फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक को देखना पड़ता है और कंपनी के शेयर स्टॉक जो भी हैं बाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। तो वहीं अगर हम देखें टेक्निकल एनालिसिस में, तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ट्रेडिंग में किया जाता है। तो स्टॉक में अगर फंडामेंटल हम लोग देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है स्टॉक सिलेक्शन। कौन सा स्टॉक हम चुने जो हमारे लिए बेस्ट हो, जैसे मेरे बजट के अनुसार कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपका बजट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो आप बाई नहीं करोगे। दूसरा होता है इस स्टॉक का इंडस्ट्री कैसा है, मतलब इंडस्ट्री आपको बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, कंपनी का बैलेंस शीट आपको चेक करना पड़ेगा, कंपनी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि उस कंपनी का पैसे कहाँ का इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं वह कर्जा में तो नहीं है, ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। वहीं टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखें, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इंट्राडे में किया जाता है क्योंकि इंट्राडे में से टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे ही ट्रेड लिया जाता है और ट्रेड उसमें क्या होता है, आपका प्राइस जस्ट इंक्रीज हो जाएगा और जस्ट डिक्रीज हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा लॉस देखने को मिल सकता है 5-10 मिनट के अंदर में। इसमें अच्छा प्रॉफिट भी होता है लेकिन अच्छा लॉस भी होता है। जो लोग इसके एनालिसिस में परफेक्ट होते हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आपको परफेक्ट बनने के लिए आपको ट्रेंड लाइन में बेसिकली चार्ट पैटर्न आपको रीड करना पड़ेगा, किस किस टाइप का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनते हैं। उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन देखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन फॉल्स ब्रेकआउट ये सब सारी चीज़ें आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कौन सा सपोर्ट अच्छा है, कौन सा रेजिस्टेंस अच्छा है। जी एडवांस हम लोग देखेंगे फिब चैनल एंड प्राइस एक्शन इज़ मस्ट मोर इम्पॉर्टेंट। इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास अभी भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाएं और अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिलेंगे 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के बुक जो आपको सिखाएंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों जब आपका एक डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है वो आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपका एक ऊपर नाम दिखेगा इस वाले एरिया में जो यहाँ पे दिख रहा है और इसमें आपका आईडी वगैरह सारा आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी दिख रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी जो स्ट्राइक प्राइस करंट में चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप टोटल पोजीशन को देख सकते हैं कितना पोजीशन बना है आपका, जैसे 143 ये अभी जो टोटल पोजीशन बना हुआ है इसमें रियलाइज्ड गेन मतलब प्रॉफिट किए हुए 143 रुपीज़ ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उस तरह से और भी ऐसे व्यू मार्केट में मार्केट टुडे करके लिखा हुआ है, यहाँ पे और भी बहुत सारे मार्केट हैं जो आप देख सकते हैं व्यू मोर में करके। उसके बाद इसके जब आप नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा आईपीओ का सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस वाले आईपीओ का सेक्शन में आपको जितने भी न्यू कंपनी के आईपीओ आए हैं वो आपको आईपीओ यहाँ पे दिखेंगे। जैसे अभी टोटल 9 आईपीओ दिख रहे हैं इसमें।
अपकमिंग आईपीओ में ये सारे आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आईपीओ के बारे में मैंने बताया था, इसका प्राइस चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड, आप इसमें म्यूचुअल फंड से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं विद 500 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड का वहाँ पे सारा कैलकुलेशन दिया रहेगा। गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इसमें एक और है कि आप रेफर इन अर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड्स इसमें आपके जो भी आएंगे वो है इसमें सारे। उसमें आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट में आप जो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे अभी ऑप्शन का मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट बाई किया था तो उसके लिए मैंने ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड करके रखा था। पोर्टफोलियो में आपको वो दिखेगा कि टोटल जितने भी आपने स्टॉक बाई किया वो अभी तो मेरा एक भी स्टॉक बाई नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। म्यूचुअल फंड में आपको दिखेगा। इसी तरह से आपका अकाउंट में यहाँ पे अकाउंट दिखेगा, अकाउंट का सारा डिटेल दिखेगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग चीज़ में आपको अलग अलग यहाँ पे दिखते रहेगा। अभी टोटल मेरा इतना फंड है, विड्रॉ का सारा ऑप्शन दिखेगा आपको। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग टाटा का अगर बाई करते हैं स्टॉक में डिलीवरी में अगर बाई करके देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम लोग का देखते हैं कि टाटा पावर का, हम लोग यहाँ सर्च करेंगे टाटा पावर। टाटा पावर तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देखेंगे कि आ गया है एनएससी और बीएससी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएससी और बीएससी। आप एनएससी में जाइए, एनएससी में क्लिक किए हम देख रहे हैं 261.2 का प्राइस चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो हमें देखते हैं कि इसमें कोई भी मार्जिन फैसिलिटी नहीं मिलता है। 262 में बाई होता है डायरेक्ट, तो इसमें कोई भी मार्जिन फैसिलिटी नहीं होता है। मल्टीपल लॉट में हम लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ 1 लॉट डालें, यहाँ पे 10 लॉट भी डाल सकते हैं। अवेलेबल फंड के अकॉर्डिंग आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं और मार्केट ऑर्डर यहाँ लिमिट ऑर्डर में कर सकते हैं कितना में हमको प्राइस चाहिए ये चीज़। इंट्राडे के लिए अगर इसी में करना चाहते हैं तो ये इंट्राडे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं इस टाइप से है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हैं इस तरह से आप टाटा पावर में। अब इसमें क्या क्या होता है, एक है ऑप्शन चैन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन चैन, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसका चार्ट दिखेगा। स्टॉक डिटेल्स यहाँ दिखेंगे, स्टॉक डिटेल्स को देख के आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। बास्केट ऑर्डर में आप यहाँ पे बाई या सेल कर सकते हैं। मोर ये डाल सकते हैं मोर अमाउंट्स। यहाँ पे कैश में भी आप कर सकते हैं, डीलिंग एफएनओ में कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ रहता है इसमें, तो हम लोगों ने उसको देखा। इस तरह से अगर आप इंट्राडे में अगर बाई करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे स्टॉक्स है इसके इतना स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखा हुआ है। नियरेस्ट एक्सपायरी में आप इस पर जाइएगा, इतना का भाव चल रहा है 49-50 का। आप इसमें जैसे ही बाई कीजिएगा 1 लॉट ऐड कीजिएगा, उसके बाद जैसे ही बाई कीजिएगा कंफर्म कीजिएगा 149 में आपको बाई होगा। उस प्राइस से अगर ऊपर मार्केट जाता है तो आपको प्राइस यहाँ पे दिखते रहेगा। प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो आपका पैसा वहाँ पे बढ़ते घटते आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि आपको दिखेगा यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपको दिखते रहेगा। ऑर्डर में आपको क्लियर पोजीशन में दिखेगा। तो आप लोग दोस्तों कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।